आज दिल्ली क्रिकेट में जो 3 लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर हमने कहा था कि एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे और उसमें आपको बताएंगे। और रॉबर्ट फवाल, ओम प्रकाश और नूब गेमिंग, इन तीनों का लगभग सेम ही सवाल था। और सवाल जो आपने थंबनेल में देखा कि कौन सा वो थर्ड पेसर है जिसे नेपाल अब पूरी तरह से तैयार करना शुरू करे, और वो 2 स्पिनर्स जिन पे नेपाल को अब काम करना शुरू कर देना चाहिए यहाँ से और तैयार करना चाहिए आने वाले टफ मैचेस के लिए और आने वाले टीम के लिए मैचेस के लिए खुद को एक बेहतरीन तरीके से स्पिनर और थर्ड पेसर वो कौन से हो। तो जो हमारी पर्सनल राय है, जो हमें लगता है कि टीम को तैयार करनी चाहिए, वो आपको बताते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर मैं पेसर के बारे में जानना चाहूँगा। वो थर्ड पेसर जो हम लगातार कहते आ रहे थे, फाइनली आप लोग जो है और जो नेपाल क्रिकेट है वो भी कहीं ना कहीं समझेगा कि थर्ड पेसर की इंपॉर्टेंस क्या है। वो थर्ड पेसर हमारे हिसाब से कौन से हो? नहीं, पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं दिल्ली क्रिकेट को इस बात की खुशी भी है कि चलिए देर आए दुरुस्त जरूर आए, कि चलिए समझ में बातें उठ रही हैं। बिल्कुल, अब बातें उठ रही हैं, ऐसी तो अच्छी बात है, उसे उठनी चाहिए और कंटिन्यू अगर हो तो खिलाना भी चाहिए। लेकिन थर्ड पेसर की अगर हम जहाँ तक बात करें तो जिस हिसाब से दिल्ली क्रिकेट बहुत टाइम से एक प्लेयर पे स्टिक था, एक नाम पे स्टिक था थर्ड पेसर को लेकर, हम उस पर आज भी स्टिक है और वो है आपके किशोर महातो। जी हाँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम, उन्हीं पे हम स्टिक हैं। जो थर्ड पेसर होने चाहिए नेपाल क्रिकेट टीम में वो यही होने चाहिए, किशोर महातो। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि आप इन्हीं को तैयार करना शुरू कीजिए। मतलब ये नहीं है कि थर्ड पेसर के तौर पर आपने स्क्वाड में तो ले लिया लेकिन उन्हें प्लेइंग लाइन में आप ले नहीं रही है। तैयार करने का मतलब आपको भी अच्छे से पता है और हमें भी अच्छे से पता है। तैयार करने का मतलब है कि पूरी तरह से उन पे बिलीव दिखाना, उन पे ट्रस्ट दिखाना। कितना भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम मत कराओ, तुम तो अपने सेकंड स्पेल में बहुत रन्स के लिए गए। बिल्कुल सही, इसे तैयार करना नहीं कहते। अगर आप किसी चैलेंज से उन्हें हटवा देंगे कि नहीं तुम मत कराओ, हमें यहाँ उनको दे दो, ये चलेगा, ये फिर ऐसे वो चैलेंज के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अगर आप तैयार वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर आपको उनको चैलेंजेस का सामना करने का मौका देना पड़ेगा। एंड आप एक एग्जांपल देना चाह रहे थे यहाँ पर कि किसी प्लेयर पे स्टिक रहना कितना इंपॉर्टेंट है, उसका एक एग्जांपल जरूर दें और उसके बाद हम चलते हैं हमारे 2 स्पिनर के। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक 2 एग्जांपल यहाँ है। मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब हम अपनी इंडियन टीम का एक एग्जांपल पहले मैं दे देता हूँ कि कितनी ज़्यादा फेरबदल होते हैं। पहले कहा जाता है कि इंजर्ड हो जब सीरीजेस होती हैं तब कहा जाता है ये इंजर्ड है, वो इंजर्ड है, हमारे प्रोमिनेंट प्लेयर इंजर्ड हैं। वर्ल्ड कप से पहले 6 महीना पहले, 7 महीना पहले उनको रेस्ट दे दिया जाता है बेफालतू का, कह के कि इंजर्ड है, इस सीरीज में रेस्ट दो, उस सीरीज में रेस्ट दो, यहाँ रेस्ट दो, पर IPL खेलने का टाइम जरूर रहता है। लेकिन जब वर्ल्ड कप से ठीक एक सीरीज पहले प्लेयर को भर लिया जाता है, जो हमारे प्रोमिनेंट प्राइम फास्ट बॉलर हो या टीम के कोई हार्ड प्लेयर हो, लेकिन जब आप उन्हें एक सीरीज पहले भर लेते हैं और 6-7 महीने पहले वो इस सीरीज में रेस्ट कर रहे थे, उस सीरीज में रेस्ट कर रहे थे, इस सीरीज से बाहर थे, तो वर्ल्ड कप में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है इंडियन टीम को, बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा कि स्टिक रहना किसे कहते हैं। ये तो हो गया नहीं स्टिक रहे आप। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, स्टिक रहना किसे कहते हैं। कैमरून ग्रीन बड़े टाइम से ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़े हुए हैं, सबको लगता है वो बड़े अंडरडॉग से प्लेयर हैं, चुपचाप आते हैं, रन करते हैं, एक आध विकेट ले लेते हैं, खत्म हो गई बात। बड़े बड़े प्लेयर को याद रखते हैं सब, वार्नर, स्मिथ, स्टार्क, हेजलवुड, इनको याद रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ नहीं मालूम है क्रिकेट में क्या होने वाला है। 2023 में मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता है और कैमरून ग्रीन वहां आकर 2 विकेट लेते हैं और 50 रन मार जाते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यंग प्लेयर ने तो हिला दिया, बिल्कुल सेंसेशन बन गया, जी हाँ, खत्म करके रख दिया, देखिए यंग प्लेयर का कमाल। अरे भैया वो यंग नहीं है, उनको 2 साल से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लगातार रखे जा रहा है, भले ही वो 0 पे आउट हो, भले ही वो 100 रन करके आउट हो। बिल्कुल सही। और हमने देखा है कैमरून की लगातार फ्लॉप हो रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें रखा, पाकिस्तान टूर में गए, वहां पूरा खेला, इस न्यूजीलैंड सीरीज में आना पहला जीता, जिम्बाब्वे के खिलाफ, श्रीलंका गए, वहां खेला उन्होंने, यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या परफॉर्म हो रही है, उनसे विकेट ले रहे हैं वो। लेकिन जब करेंगे वो सेमीफाइनल में तो लोग कहेंगे वाह 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 क्या कर दिया, नहीं किया, 2 साल की मेहनत थी, तब जाके 2023 सेमीफाइनल में उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। आपने वो प्रोसेस देखा ही नहीं 2 साल का, आपको लगा कि सेंसेशन है। यही प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। आप सोमपाल करन को देखिए, लगातार वो टीम के साथ खेलते हैं, देखिए वो आते हैं और विकेट ले जाते हैं। इस तरह की तैयारी आपको करनी होगी अपने थर्ड पेसर को लेकर। अगर आप सोच रहे हैं
दो आपने टूर में मौका दिया, 4-8 मैच खेल लिए, अरे इतना कुछ खास हुआ नहीं, चलो इनको हटाओ, एक और को नया ले आते हैं। उनको 2 मौके दिए, अरे इनसे कुछ हुआ नहीं, हटाओ, इनको ले आते हैं। इससे तैयारी कैसी है? इसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहते हैं। इससे स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी और थर्ड पेसर कभी तैयार होगा ही नहीं। ये एग्जाम्पल्स की तरह बहुत अच्छे से आपने समझा दिए। अब हम बढ़ते हैं, थर्ड पेसर हमारे किशोर महतो ही हो गए। आप उनको तैयार करना शुरू कीजिए। तैयार करने का तरीका क्या है वो हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। एंड 2 स्पिनर्स की यहाँ बात हो रही थी, प्योर स्पिनर की अगर हम बात करें, क्योंकि प्योर अगर आप प्रॉपर स्पिनर की तरफ जाए, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सोचेंगे कि अगर हम हैंडी प्लेयर्स को ले लें, थोड़ी जो बैटिंग कर लें, थोड़ी सी इनको बैटिंग भी आती हो या बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो, अगर आप इन स्पिनर्स को भरते हैं तो वो अपनी अलग जगह है। लेकिन इससे जो आपके प्योर स्पिनर की जो ग्राउंड खाली है वो नहीं भर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक बात मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए बशीर अहमद है, कुशल मल्ला है, या फिर जो भी बॉलर से, अगर आप थोड़े बहुत ऑलराउंडर भी है, सब बैटिंग करते हैं, जी हाँ, या प्रमोद शराफी को ना ले कहीं, तो चलिए मान लीजिए इनको आपने टीम में ले लिया और 4-5 विकेट, 5-6 विकेट टीम के गिर गए। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनका तब तक क्योंकि ऑलराउंडर है तो आएंगे बैटिंग करने के लिए आएंगे, तब उनसे एक्सपेक्टेशन आप ये भी करेंगे कि ये रन्स भी मार करते हैं, और यही एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं उन पे अननेसेसरी और एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा, और जिससे उनकी बॉलिंग खराब हो सकती है, जिससे उनकी, अगर बैटिंग ऑलराउंडर है तो उनकी बैटिंग भी खराब हो जाएगी, तो वो बॉलिंग में रह जाएंगे, और अगर बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उनकी बॉलिंग खराब हो जाएगी, बैटिंग में रह जाएंगे। आपको ऐसे प्योर परमानेंट स्पिनर्स तैयार करने होंगे जिनसे आप एक ही उम्मीद लगाए बैठे कि ये आए और इकोनॉमिक के साथ साथ विकेट्स भी निकाल कर दे। इस तरीके के प्योर स्पिनर तैयार करिए, क्योंकि अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर थोड़ा सा बैटिंग कर लेते हैं वाले को, इससे काम चलाने की कोशिश करेंगे तो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस आपको उनको होने लगेगी जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे, और उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो होगा जब वो 4-5 रन पे आउट हो जाएंगे कि यार मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं रन नहीं बना पाया। लेकिन जब प्योर स्पिनर होता है उसे पता है कि मुझे विकेट्स निकाल कर देने हैं, मेरा सिर्फ वही काम है और वो मुझे करना है। तो यार 2 स्पिनर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आपने कहा था सबसे पहला प्योर स्पिनर संदीप रामचानी की एब्सेंस में जब तक वो नहीं आते हैं, किस तरीके का होना चाहिए टीम? देखिए ये बहुत एक थोड़ी सोचने वाली बात है कि उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए। अब आपने क्या खोया है ना, कि सब ये कहते हैं कि जो चीज़ हमने खो दी है तो उसी का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, उसी चीज़ का। अब जैसे कि बैट्समैन बाहर गया है टीम से तो एक बैट्समैन फिलअप होना चाहिए, है ना। एक फास्ट बॉलर अगर बाहर गया है तो इस तरीके से जो चीज़ आपने खोई है सबसे पहले तो ध्यान में रखकर उसका अल्टरनेटिव ढूंढिए। अब लेग स्पिनर टीम ने खोया है, लेग स्पिनर टीम से बाहर है, तो क्या लेंगे आप उसके बदले में? एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका अल्टरनेटिव लेंगे आप, उसी के जैसा लेंगे आप। लेग स्पिनर टीम को चाहिए इस वक्त, ना कि कोई ऑफ स्पिनर या कोई लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, बिल्कुल नहीं। लोग सोचेंगे ये आप इतने कम समय में हम कहाँ से लेके आएंगे, लेकिन लेग स्पिनर के अपने फायदे हैं। लेग स्पिनर थोड़ा अलग होता है बाकी बॉलरों से, ये मैं कहना जरूर चाहता हूं कि इसका अल्टरनेटिव लेग स्पिनर ही अच्छा है। लेग स्पिनर ही इसका बेस्ट ऑप्शन होगा डेली क्रिकेट के हिसाब से, कि संदीप लेगी थे तो इनके यहाँ पर भी लेगी होना चाहिए। बिल्कुल, और उस लेग स्पिनर के लिए सबसे बड़ा अहम फायदेमंद होता है कि वो सिर्फ पिच के ऊपर मोहताज नहीं रहता। नहीं। कि पिच में अगर टर्निंग विकेट नहीं आती तो मैं विकेट्स कैसे निकालूंगा, और ये बाकी बहुत सारी दिक्कत होती है। बॉल में ग्रिप नहीं आ रही तो मैं कैसे निकालूंगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लेग स्पिनर किसी भी तरह के ट्रैक पर आपको विकेट्स निकाल सकते हैं। उनके पास अलग अलग वेरिएशंस होते हैं और आपको तैयारी करनी है। जाहिर सी अभी तो हमने कहा ये आपने पहले से करते हैं, जो क्रिकेट पता नहीं पूरे साल के शुरू से बोलता हुआ आ रहा है, से पहले से तैयारी में रखते तो आज आपके पास एक तैयार बॉलर जरूर होता। लेकिन एक लेग स्पिनर को अगर आप तैयार करें तो बेहतर होगा, और इससे अच्छा टाइम नहीं होगा कि आपके पास नेपाल टी20 लीग बेस्ट होने वाला है। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से किसी एक अच्छे लेग स्पिनर को पिक करें और उन पर काम करना शुरू कर दें। और काम वापस से हम बताएंगे, जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल बताया, आपको स्टिक रहकर 100% बिलीव उन प्लेयर्स पर रखना है और लॉन्ग रन पे रखना है। और एग्जाम्पल आपके सामने होगा जो ऑस्ट्रेलिया कैमरून ग्रीन के साथ कर रहा है, वो आपको करके दिखाना होगा अपने इन प्लेयर्स के साथ। एंड सेकंड स्पिनर की तरफ चले, एक प्योर स्पिनर और अगर टीम अपने साथ जोड़ कर रखे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले हम सेकंड स्पिनर की बात करते थे, अब तो संदीप नहीं है तो 2 स्पिनर की बात होगी। सेकंड स्पिनर किसे रखना चाहिए? नहीं, इट शुड बी सुशांत भारी होने चाहिए, एब्सोल्युटली। क्यों होने चाहिए? एक रीजन जरूर है कि अभी आप नया एक और इतने नए भरेंगे टीम में तो मुश्किल है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकता था, मैं यहाँ पे कह सकता था कि सागर ढक्कल हो सकते हैं वो ऑप्शन। जी हाँ, मुझे याद है, लोग जरूर कहेंगे आप लोगों में से कोई कमेंट में कि सागर ढक्कल अच्छे एक ऑप्शन हो सकते हैं। नहीं, इतने यंग को भरेंगे ना तो टीम नीचे ही जाएगी।
इतने यंग को एक साथ भरना ये बिल्कुल ये कहीं से भी फेवरेबल नहीं जाएगा टीम के लिए। सुशांत भारी बेस्ट होंगे, वो टीम के साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, वो संदीप के साथ भी खेले हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने नॉलेज जरूर लिया होगा, जरूर कुछ ना कुछ उनसे सीखा होगा, थोड़ी बॉलें थोड़ा, और टीम के साथ काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्लेयर को लेना जो पुराना हो, थोड़ा सा उसको भी यहाँ टीम में लेके आइए, उसको भी जगह जरूर दीजिए। और एक बात जो आपने कही शुरू में कि सिर्फ स्पिनर होना चाहिए, प्योर स्पिनर, ऑलराउंडर नहीं चाहिए। ऑलराउंडर पहले से ही टीम में बहुत है, और जो ऑलराउंडर है नहीं उन्हें भी ऑलराउंडर बनाया जा रहा है, बिल्कुल जबरदस्ती बनाया जा रहा है। तो इस चीज को नजरअंदाज करें, और सुशांत भारी दिल्ली क्रिकेट की तरफ से पिक होंगे, और एक लेग स्पिनर हो तो बेहतर है। वेरिएशन के लिए, पिच के लिए, टॉप स्पिन, फ्लिपर, गुगली बहुत मुश्किल होती है गुगली पढ़ पाना, बड़े बड़े बैट्समैनों के लिए भी बहुत सिर दर्द है गुगली। तो फिर जो क्रिकेट है उसमें गुगली का रीड कर पाना ही सबसे मुश्किल है। बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले ही आपसे कहा, आपको तैयारी करने के लिए इन प्लेयर्स पे स्टिक रहना होगा और इन पे पूरा भरोसा दिलाना होगा, तभी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे इन्हें आने वाले वक्त में जाकर एक बेहतर बॉलर के तौर पर और ऑप्शन के तौर पर कि ये विकेट टेकिंग बॉलर्स कंसिस्टेंट बेसिस पर बन सके। एक मैच में चलना, 4 मैच में नहीं चलना, इससे टीम को नुकसान होता है। कंसिस्टेंट बेसिस पे बनेंगे तब जब आप उन पे भरोसा दिलाएंगे और स्टिक इन प्लेयर्स पे रहेंगे। तो हमारे यही ऑप्शंस रहेंगे। उम्मीद है कि आपको आंसर्स मिल गए होंगे कि आप बहुत, इसलिए हमने अलग से वीडियो बनाया ताकि हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकें कि आपको ऐसे बॉलर पिक करने हैं जो कि अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे चाहिए तो आपको ऐसे बॉलर पिक करने हैं जो सिर्फ बॉलर हो, आपको उनसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ विकेट निकालने की हो और इकोनॉमिकल की हो। जैसे ही आपने उन पे ड्यूल एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट किया, यकीन मानिए उनकी बॉलिंग डगमगा जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, और अगर आपको आंसर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल और ग्रुप्स में, ताकि वो भी सुन सके और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।